तो राधे राधे भाई, फाइनली सुकून, कामनेस। और भाई इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, सच बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। सबसे पहले मैं बता दूं कि फाइनली मैं एडिक्शन से बाहर हूँ, उस मेंटेलिटी से बाहर हूँ कि ये करना था, डेज़, ये वो दुनियादारी, नो पीएमओ ब्रह्मचर्य एटसेट्रा। आई वॉज आउट ऑफ इट, क्रैप। देन इन दिस वीडियो 2 सेक्शंस रहेंगे। फर्स्ट सेक्शन में मैं बताऊंगा कि सेल्फ हेट्रेड कितना हार्मफुल है यार, कितना हार्मफुल है। मतलब तुम कुछ करो ना करो यार, तुम सेल्फ हेट्रेड करना छोड़ दोगे ना तो तुम बहुत ईजी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अब इसको एक नेगेटिव सेंस में मत लेना कि सेल्फ हेट्रेड का मतलब तुम मैस्टरबेशन किए जा रहे हो, तुम करे जा रहे हो, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। नहीं, वो सेल्फ हेट्रेड नहीं, वो तुम अपने आप को हेट ही कर रहे हो, अपनी बॉडी को हार्म ही कर रहे हो। वो हेट सेल्फ हेट्रेड में ही काउंट होता है। ये कोसना भाई तुम्हारी गलती नहीं थी। खैर ठीक है, अभी मैं आगे इन सब में चीज़ों को डिस्कस करूँगा। तो ये 2 सेक्शंस में रहेगा। पहले मैं मैं हेट्रेड के बारे में बताऊँगा और दूसरे में मेरे कुछ प्लान्स है भाई। कैलिबर को मैच करना है 2025 में, प्रैक्टिकली काम करना है भाई। लेट हो गया हूँ, मुझे पता है, लेट हूँ, बट ठीक है यार, करूँगा ना, करूँगा। अब प्रैक्टिकली काम करूँगा यार। अभी तक मैं नहीं कर पा रहा था, रुक जा रहा था यार थोड़ी देर में। और तुम सब जानते हो, एवरी टाइम तुम स्टक फील करते हो बहुत ज़्यादा, तुम्हें कोई पीछे घसीट लेता है हर बार। पर इस बार नहीं भाई, क्योंकि इसकी मैं रियलिटी जान चुका हूँ। और दूर से बहुत प्यारा दिखता है भाई, पर सच बताऊँ अंदर से बहुत कचरा है, बहुत ज़्यादा बड़ा कचरा है। तुम सब जानते हो। बट वही चीज़ है ना कि जैसे तुम्हारे माइंड में एक चीज़ बार बार कहती है ना कि यार वो चीज़ बहुत प्यारी है यार, वो चीज़ बहुत अच्छी है, मज़ा आएगा भाई, चल सब कुछ दाव पे लगा के उसकी तरफ चलते हैं। वैसे ही मैं तुम्हें ये रिमाइंड करा रहा हूँ भाई कि चीज़ों को समझोगे, हेट नहीं करोगे तो चीज़ों से बाहर निकल पाओगे भाई। वरना मुझे नहीं लगता, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कोई मेरी नज़र में रास्ता नहीं है कि तुम हेट करते जा रहे हो या फिर तुम बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक हार्ड तरीके से ले रहे हो और तुम बिना समझे चीज़ों को कर रहे हो, तो तुम इस चीज़ से निकल पाओगे। मैंने भी ट्राई किया भाई, 10-12 साल मेरे गए हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ। तुमने वीडियोस देखी है मेरी, और नहीं देखी है तो कोई बात नहीं भाई, तुम लिस्ट देख लो, 175 से ऊपर वीडियोज़ हो चुकी हैं शायद। और मैंने उन सब में यही, मैंने कितना ट्राई किया, नहीं ट्राई किया क्या भाई, तुम बताओ। बट कुछ हो पा रहा है, तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। पहली बात तो अपनी बुद्धि को ना थोड़ा खोल के यहाँ पे बैठो। तो ये 2 सेक्शंस में बात होगी। चलो मैं अब सेल्फ हेट्रेड की बात करता हूँ भाई। तुम्हें पता है, चलो ठीक है, मैं नॉर्मली डिस्कस करता हूँ कि ठीक है, नॉर्मली तुमने फैपिंग करी, ठीक है, उसके बाद तुमने हेट किया, तुमने क्या उखाड़ लिया ये बताओ। हेट करके तुमने क्या चीज़ सही कर लिया? और तुम एडिक्ट हो, सबसे पहले ये एक्सेप्ट करो भाई, तुम फैपिंग करोगे, तुम मैस्टरबेशन करोगे। मेरे 1000 बार कहने के बाद तुम 1000 ब्रह्मचर्य की वीडियोस देख लो, 1000 नो पीएमओ की वीडियोस देख लो, कुछ भी वीडियोस देख लो कि तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें नहीं, तुम करोगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी करता था। बड़े प्लान्स, इवन जो रिसेंटली अभी लास्ट में एक प्लान मैंने खुद बनाया था ना अपना, वो तो नो पीएमओ और ब्रह्मचर्य व्लॉग जो चैनल्स हैं, इनकी हेल्प से मैं चीज़ों को समझ पाया और आज लिटरली जान पाया यार ये एडिक्शन चीज़ क्या है। ये तुम्हें फिजिकली के साथ मेंटली बहुत ड्रेन कर रही है, बहुत खा रही है भाई। हेट करना बंद करो। उस बच्चे की गलती नहीं थी, जो बच्चा परेशान हो रहा है अभी, उस बच्चे की उस टाइम गलती नहीं, तो उसे नहीं पता था वो चीज़ इतनी हार्मफुल है कि वो उसे उसकी ज़िंदगी को खींच देगी, उसकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। उसको नहीं पता था उस बच्चे को, उसने तो जस्ट वीडियोस पे क्लिक किया था। और अगर पता भी था, बट वो बहुत हार्मफुल चीज़ थी, उतने अच्छे से नहीं। बट आज तुम इस चीज़ को जानते हो ना, तुम मेरी बातें सुन रहे हो, मुझे समझ रहे हो, तुमने और वीडियोज़ देखी होंगी, तुम जानते हो कितना हार्मफुल है। तो अभी आगे आने वाले टाइम में तुम भी तो एक, अभी के लिए तो बच्चे ही होगे ना, ये जो आगे 10 साल बाद के लिए तुम अभी जो हो वो बच्चे ही हो, तो तुम उसको क्या ये बोलोगे? अब तो तुम सब जानते हो ना यार, फिर क्यों इस चीज़ में पढ़ रहे हो? और जितना हेट करोगे ना भाई खुद को, उतना ही ज़्यादा निगेटिविटी आती है, उतना ही डलनेस आती है। और तुम खुद बताओ, तुम जब फैब करते हो, तुम सोचते हो, डलनेस से और अर्जेस बढ़ती है ना भाई, बढ़ती है ना। मैंने कितनी बार मैंने ये चीज़ महसूस करी है कि भाई कोई चीज़ सही नहीं चल रही होती, तुम अपनी छोड़ दो। चलो मैं कह रहा हूँ ओवर थिंकिंग छोड़ दो और सेल्फ हेट्रेड छोड़ दो। तुम्हें ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है, तुम्हारे मार्क्स बिगड़ते हैं या तुम किसी ऐसी जगह फंसते हो जहाँ पे तुम परेशान होते हो, तुम्हें अर्जेस बढ़ती है ना, तो सेल्फ हेट्रेड भी तो एक नेगेटिव चीज़ है। ऑब्वियसली अर्जेस बढ़ेंगी और ये एक लूप बन जाएगा भाई, बहुत तगड़ा लूप बन जाएगा। और इतना भयंकर लूप बन जाएगा कि तुम इसको लॉजिकली या फिर इसको ऐसे नहीं तोड़ पाओगे बिना सोच के यार। इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले सेल्फ हेट्रेड करना बंद करो भाई। तुम्हारी गलती नहीं है, वो चीज़ ही हार्मफुल है, वो चीज़ ही ख़राब थी, वो क्रैप था भाई, वो उसको तुम्हें बेचा गया है, ठीक है। और ये सब बातें मैं समझ के बोल रहा हूँ, तुमको अगर सच में फॉलो करना, देखो मैं तो बहुत ज़्यादा वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा अपने आप पे काम करना, और प्रैक्टिकली मेरा दूसरा पैशन है, मुझे उस पर काम करना है, मुझे चीज़ों पे वर्क करना है।
तो मैं तो बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाऊँगा भाई, बट तुम्हें सच्चाई जाननी है, टाइम टाइम पे ही बना पाऊँगा, बट तुम्हें सच्चाई जाननी है तो तुम नो पीओम इंडिया करके चैनल है, वो भाई अमित भाई, मतलब मैं क्या बताऊँ, लिटरली यार, लिटरली उनकी बातें सुनो, उस चीज़ को समझो। और यार ऐसे हवा में नहीं, तुमको समझना पड़ेगा। पहले पहले तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। वो बोलेंगे कि तुम हेट मत करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ हेट मत करो, तुम सोचोगे हेट नहीं करना है भाई, मैस्टरबेशन तो कर सकते हैं भाई। लव करो यार अपने आप को, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। खुद को खुद से प्यार करो। तुमने बहुत कष्ट दिया अपने आप को, तुमने बहुत रुलाया अपने आप को, तुमको भी नहीं मालूम है तुम कितनी रातें जागे हो, भूल चुके हो ना सारा कुछ। भाई तुमने अपने आप को बहुत परेशान कर लिया, बहुत परेशान कर लिया। अकेले रोते थे, परेशान होते थे, फिर कोसते थे और फिर मैस्टरबेशन करते थे। और करोगे, तुम करोगे ही, क्योंकि वो करते ही हो, और वो करोगे क्योंकि तुम एडिक्टेड हो। एक्सेप्ट करो तुम एडिक्टेड हो और अपने आप को हेट करना बंद करो भाई। अपने आप से प्यार करो। तुम इतने कष्ट के लिए नहीं बने हो यार, तुम इतने, मैं क्या बोलूँ यार, समझा करो, तुम इतने परेशानी के लिए नहीं बने हो भाई। तुम्हारी भी लाइफ है ना, तुम महसूस कर पा रहे हो इस चीज़ को कि तुम कितना गलत कर रहे हो अपने साथ। एक तो सबसे बड़ी चीज़, वो गंदगी को तुम देख रहे हो, वो गंदगी है भाई। तुम नहीं समझ पाते, हम नहीं समझ पाते भाई। मैं भी उस जगह था, नहीं समझ पा रहा हूँ। आज मैं उस साइड से निकल के चीज़ों में आया हूँ, तो मैं उस चीज़ को देख पा रहा हूँ कि भाई वो चीज़ लिटरली बहुत वेस्ट है, वेस्ट है, क्रैप है भाई, क्रैप। चलो कोई नहीं, कभी ना कभी तो छोड़ ही दोगे तुम, ठीक है, ये पता है। तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आएंगी ना भाई, जब तुम उस हालत में पहुंच जाओगे ना, तो इवेंचुअली छोड़ दोगे। पर भाई एक चीज़ याद रखना, किस कॉस्ट पे छोड़ोगे, किस कॉस्ट पे छोड़ोगे, सब कुछ गवा के छोड़ोगे इसे। मैंने भी बहुत बड़ी कॉस्ट दी है भाई, जानता हूँ कितना कितना ज़्यादा। और इवेंचुअली छोड़ोगे, ऐसा नहीं तुम सोचते हो कि हाँ ज़िंदगी भर चलता रहेगा ये सब, अरे भाई कोई इशू नहीं है, बढ़िया वीडियोज़ देख रहा हूँ, बढ़िया कर रहा हूँ भाई, ज़िंदगी भर नहीं चल पाएगा भाई, नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। ये एडिक्शन है तुम्हारा, ये एडिक्शन है, ये मौज नहीं है। जिनका चलता है उनका चलता है, ये भी फैक्ट है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं और नहीं होती है। तुमको दिक्कत होगी, तुमको दिक्कत होगी क्योंकि तुम एडिक्टेड हो। मुझको दिक्कत थी। मेरे दोस्त, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं अरे छोड़ यार भाई, काम करते भाई, करते हैं भाई, कोई इशू नहीं है भाई, बढ़िया कमाते हैं, अपना करते हैं भाई, क्या दिक्कत, क्या सोच रहा है, क्यों करता है ये। भाई मैं एडिक्टेड था, मेरा ब्रेन का पैटर्न बन गया था भाई। नहीं होता है, नहीं होता। मैं जानता हूँ एडिक्शन क्या होता है भाई, मैंने वो चीज़ फेस करके यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। और 1000 बार थैंक यू बोलता हूँ नो पीओम इंडिया और ब्रह्मचर्य व्लॉग, जो कि दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। और इन सब में मैं कभी पीछे नहीं हटता। मैं क्यों ना बताऊँ यार, जिन्होंने मेरी हेल्प करी है, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं उनका नाम क्यों ना बताऊँ, ठीक है। तो क्योंकि मैं भी कभी ना कभी मर रहा था चीज़ों में, तो तुम उनको देख सकते हो जाके, अच्छे से उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को क्लैरिफाई किया है। तो मेरा कहने का यही मतलब है भाई कि अपने आप को हेट मत करो, ठीक है। और देखो तुम्हें मैं ये बता दूं कि मैक्स टू मैक्स 21 डेज़ लगते हैं इमीडिएट ग्रिप ऑफ एडिक्शन को मारने में, और 90 या 100 डेज़ में ये एडिक्शन पूरी तरीके से चला जाता है, ठीक है। बट सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई अपने आप को कंट्रोल रखो, क्योंकि मैंने ये चीज़ अगर बोली है कि सेल्फ़ हेट मत करो, तो सेल्फ़ हेट नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को हेट नहीं कर रहे हो, मैस्टरबेशन कर रहे हो। भाई मैं भी ऐसा ही था, मैंने भी यही चीज़ सोची थी जब मैंने इसको पहली बार सुना था, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। क्योंकि तुम अगर बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट कर रहे हो तो भी तो अपने आप को हेट ही कर रहे हो ना, अपनी बॉडी को नुकसान ही पहुँचा रहे हो ना। कौन सा तुम अच्छा कर दे रहे हो, वो 2 सेकंड 5 सेकंड के मज़े के लिए तुम अपने आप को तबाह कर दे रहे हो। और वो तुम्हें दिखता है, बट करने के बाद दिखता है, तुम्हें भी दिखता है कि तुम क्या खो चुके हो, तुम्हें भी दिखता है तुम कहाँ, तुमने क्या क्या बर्बाद किया अपनी ज़िंदगी को, तुमने कैसे तबाह किया। बट अफसोस तुम्हें वो चीज़ बाद में दिखती है। तो जब चीज़ों को पहले सुनो, चीज़ों को पहले समझो, एंड धीरे धीरे भाई तुम्हें ये चीज़ पता चली जाएगी, कि रियलाइज़ हो जाएगी, पता क्या चल जाएगी, पता चलना भी बहुत, पता तो हमें बहुत कुछ है, बट धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि भाई मैं अपने आप को सेल्फ हेट कर नहीं रहा हूँ। और लिटरली अगली बार जब भी तुम मैस्टरबेट करो तो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो कि यार चीज़ों को तुमने क्या, वो चीज़ तुम्हें मिल गई, जो चीज़ तुम खोजने के लिए इतनी देर से तड़प रहे थे, इतनी देर से परेशान थे, क्या वो चीज़ मिल गई तुम्हें। भाई कचरा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, तुम्हें करना हो कर लेना, और तुम करोगे यार, कोई इशू नहीं है, करोगे, मुझे पता है, क्योंकि तुम एडिक्टेड हो। तुम ये मानते नहीं हो, तुम प्लान्स बनाते हो, हैबिट है, हाँ भाई ये हैबिट बनाते हैं। बट सुनो, हैबिट मतलब क्या होता है जानते हो। हैबिट का मतलब ये होता है कि तुम किसी चीज़ को डेली डेली करते हो, तुम्हें वो डेली डेली करना अच्छी लगती है। बट क्या ये मैस्टरबेशन के साथ है, तुम्हें डेली डेली करना इससे अच्छा लगता है, तुम इसे हेट करते हो,
तुम इसे बुरा मानते हो, तुम इसे बर्बाद करने की चीज़ मानते हो, फिर भी तुम उस तरफ जा रहे हो, इसका मतलब ये हैबिट तो नहीं है ना भाई। दिस इज़ मोर देन जस्ट अ हैबिट। वो तुमने इतनी बार रिपीट किया है कि वो एडिक्शन बन चुका है। और इससे निकलने का एक ही तरीका मुझे दिखता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जिससे मैं बाहर निकला, कि जब भी अर्जेस आती हैं तुमको वो चीज़ अपने आप को रिमाइंड करानी, और धीरे धीरे अर्जेस कम होती हैं यार। ये नहीं कहूँगा, देखो तुम्हारे पास ऑर्गन है, तुम्हारे पास तुम्हें दिया हुआ है भगवान ने, तो वो भगवान ने दिया है, तो तुम्हें अर्जेस रहेंगी 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 रहेंगी। मान लो मुझे अभी भी आती हैं, इवन आज भी आती हैं, सुबह भी आती है, आई थी आज यार। अब बोलो ऐसा थोड़ी है, बट हाँ इंटेंसिटी कम होती है। जब उन चीज़ों से दूर हो जाओगे तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगेंगी, धीरे धीरे तुम अपना थॉट प्रोसेस तुम्हारा चेंज हो जाएगा, अपनी ज़िंदगी में काम करना शुरू करोगे, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे चीज़ें कम हो जाएंगी। बट उसके पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि हाँ कंट्रोल ज़रूरी है, सेल्फ कंट्रोल ही सेल्फ लव है। जो हेट ना करना खुद को, ये सेल्फ कंट्रोल है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल से तुम अपने आप को प्यार करते हो, तुम्हें जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ तुम उस अपने आप को दे पाते हो। तो वो चीज़ समझो यार, मैं वो चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हेट नहीं भाई, हेट मत करो खुद से। हेट करने का मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाना, इंक्लूडिंग अपने आप को गाली देना, इंक्लूडिंग अपने आप को बुरा कहना, इंक्लूडिंग मैस्टरबेट करना, ठीक है, वो भी सेल्फ हेट्रेड ही है। जिस दिन ये समझ जाओगे ना भाई, उस दिन अपने आप छोड़ दोगे। बाकी उसको समझने के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है, जब अर्जेस आएंगी भाई दिमाग 1000 बार बोलेगा करने को, बट उस टाइम अपने आप को याद दिलाने के लिए, जैसे कि उन्होंने रूल्स बताए थे नो पीएमओ इंडिया, जैसे कि उन्होंने बताया एक चार्ट प्रिपेयर कर लो एक छोटा पेज में, और वो तुम वहाँ देख सकते हो, ठीक है यार। तो एक चार्ट प्रिपेयर कर लो, और अर्ज किलर्स वीडियो उनकी आई थी, तो वो चीज़ सुन सकते हो भाई, वो रियलाइज़ कराने के लिए। और धीरे धीरे जब तुम बहुत बार ये चीज़ सुनोगे समझोगे, तो मैं खुद समझ में आ जाएगा। और जब रियलाइज़ कर लोगे, इवन आफ्टर एजिंग मैंने रियलाइज़ किया ना भाई, कुछ नहीं मिलता यार, कुछ नहीं मिलता भाई। मैंने इतना अच्छा ज़िंदगी जिया ना, जो भी पास टाइम मैंने इतना अच्छा ज़िंदगी जिया, मैं डेज़ काउंट करना बंद कर दिया भाई। कोई मतलब नहीं है भाई डेज़ काउंट करने से। आई एम फाइनली आउट ऑफ दिस एडिक्शन। और मुझे पता अर्जेस आएंगी इवन बहुत प्रकार से आएंगी, बट मैं रेडी हूँ उनके लिए, क्योंकि मैं उससे बड़ी बड़ी अर्जेस को हरा के यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है भाई। उनसे बड़ी बड़ी अर्जेस को मुझे अभी भी मोमेंट्स याद है, जब मुझे एकदम वो डीप में, मुझे कंट्रोल वे में मैं चीज़ों को ले गया था, सेल्फ लव कर रहा था, अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचा रहा था, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी अर्जेस को लड़ा है और सामने से देखा है, और उसकी सच्चाई देखी है कि कुछ नहीं, हवा है। एक बार ठान लो ना अंदर से कि नहीं भाई नहीं करना है अब यार, अब नहीं करना है, बहुत रुला लिया। और वो ठान ऐसे नहीं पाओगे कि कुछ हवा में ठान लोगे तुम कि नहीं करना है। तुम उन पेजेस को रखो अपने पास, अर्ज किलर्स को सुनोगे, तो वो चीज़ माइंड में आती है कि हाँ भाई बहुत फेस कर लिया हमने, और आई एम रेडी फॉर द अर्जेस। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ भाई, अर्जेस आएंगी, अर्जेस इनेविटेबल हैं, बट थोड़े टाइम के लिए आती हैं, वो आएंगी, और मैं उनके लिए रेडी हूँ। तो भाई यही क्लैरिटी देनी थी कि सेल्फ हेट्रेड मत करो भाई, बस सेल्फ हेट्रेड छोड़ दोगे तो ज़िंदगी में बहुत कुछ आसान हो जाएगा, एडिक्शन से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। हेट करना छोड़ दो। और सेल्फ हेट्रेड, मैस्टरबेशन भी सेल्फ हेट्रेड है। सेल्फ लव करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, अपने आप को केयर करो, अपनी इज़्ज़त करो यार। अपने आप को तुमने बहुत अब्यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया है यार, उस इज़्ज़त करो। वो तुम्हारी बॉडी है, वो तुम्हें मिली है, तुम उससे बहुत कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में। अरे छोड़ो यार, कचरा है भाई, कचरा, निकलो इन सब चीज़ों से यार, कहाँ फंसे हुए हो, ठीक है भाई। देन अभी जिसको सुनना है वो सुन सकता है, जो इंटरेस्टेड है, और जिसको नहीं सुनना तो कोई इशू नहीं है। ये मैं इस सेक्शन में अब मैं बात करूँगा अपने 2025 के बारे में। और भाई ज़्यादा वीडियोस नहीं ला पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि लिटरली कैलिबर मैच करना भाई 12 साल, मैं 25 का हो जाऊँगा अगले साल, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, मेरा कोई ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छा नहीं है, मैंने बहुत कुछ उखाड़ा नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है। और एक नॉर्मल वे में ही मेरी एकेडमिक लाइफ गई भाई। करना बहुत कुछ चाहता था, बहुत कुछ चाहता था, और बहुत कैलिबर है भाई मेरे में, सच बता रहा हूँ, बहुत कैलिबर है। तो उसको कैलिबर को जितना टाइम है, अब टाइम तो गया ना, टाइम थोड़ी मिलेगा, बट जितना कैलिबर है उसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से मैच करते हैं भाई। तो बस मुझे 2025 में अभी प्रैक्टिकली मैंने देखा है, तो मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं भाई, उनको क्रैक करना है मुझे सबसे पहले। और इवन एक का तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो एग्ज़ाम क्रैक करना है। देन उसके बाद अच्छे से फोकस करना है चीज़ों पे, और फिर बस आगे चीज़ों में अपने पैशन में काम करना है। तो उसलिए एक रिमाइंडर भी था कि भाई बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं आएंगी, आप लोग भाई तुम लोग जा सकते हो यार उस पे, नो पीएमओ वाले पे, और ब्रह्मचर्य व्लॉग, उनको फॉलो कर सकते हो। मैं तो यही कहूँगा 1000 बार भाई, करो भाई, बहुत अच्छा कंटेंट है, और तुम इस चीज़ से बाहर निकल आओगे, फाइनली इस चीज़ से बाहर निकल आओगे। मैंने भी बहुत कुछ फेस किया भाई, इवन ये सब बोलते वक्त भी अर्जेस आती हैं भाई। अभी मैं बोल रहा था ना कि मैं डेज वेज काउंट नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, तो तब भी अर्ज आ रही थी, सच बता रहा हूँ तुमको, आ रही थी भाई। वो इस फेस में आ रही थी कि यार मतलब
कि भाई अब क्या होगा, तू डेज काउंट नहीं कर रहा, गिर जाएगा भाई, कुछ नहीं होगा ऐसा। अरे यार भाड़ में जाए, मैं इससे बड़ी बड़ी चीज़ों से लड़ के बैठा हूँ भाई, ठीक है, और आगे भी लड़ लूँगा। इट्स ऑल अबाउट डे नाउ। अभी तुम कैसे उसे डील कर रहे हो। एडिक्शन कभी 100 डेज़ या फिर 200 डेज़ के बारे में जनरली नहीं होता, वो तुम्हें ये रियलाइजेशन के लिए चाहिए होता है कि तुम 100 डेज़ को रियलाइज़ कर लो। अब भाई ये चीज़ मैं इस सेक्शन में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल चीज़ है और ये मैंने सीखी है खुद से, और ये उनको नहीं बतानी चाहिए जिनको स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, कि जिन्हें एडिक्शन से लड़ना स्टार्ट किया या जो डेज़ हिस्ट्री काउंट कर रहे हैं, ठीक है, उनको करने दो। वो एक 90 डेज़ में वो चीज़ लगती है, बट जब तुम थोड़ा टाइम गुजार लेते हो, 90 डेज़ 100 डेज़ के आसपास, 80 डेज़ ऐसे गुजार लेते हो, तो तुम्हें रियलाइजेशन हो जाता है कि यार देखो तुम्हारी ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही है। इवन नहीं भी अच्छी चलती है ना, तो भाई मैं तो ज़िंदगी की भीख मांगता था, आज मैं जी रहा हूँ, खुश हूँ। सो भाई थैंक यू सो मच। बहुत सारे प्लान्स हैं 2025 में और मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, बट थोड़ा सा लेट हूँ, मुझे रियलाइजेशन है, थोड़ा सा लेट तो हूँ मैं, थोड़ा लेट कर दिया स्टार्ट करने में एग्ज़ाम्स वगैरह के बारे में, पर कोई नहीं यार, देखो है ना, चीज़ें धीरे धीरे क्लियर कर लेंगे और इन चीज़ों से भी आगे निकल जाएंगे और बढ़िया जिएंगे भाई, ज़िंदगी जिएंगे, पक्का जिएंगे। तुम भी सब चीज़ों से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। फाइनली भाई थैंक यू सो मच। अपने आप पे रहम करो, अपने आप की इज़्ज़त करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, हेट मत करो, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। और एक चीज़ मैं तुम्हें और बता दूं कि यार आज वीडियो एक देख रहा था मैं विराट कोहली सर की, तो उन्होंने एक चीज़ ये बोली कि अभी एशिया कप में उनका था, तो जब उन्होंने 100 मारा तो उसके बाद उन्होंने बोला कि यार मैं इस चीज़ के लिए परेशान था लिटरली मैं इस चीज़ के लिए परेशान था। मतलब ये जो 2 सेकंड की खुशी थी, उन्होंने ये चीज़ बोली है, तुम सुनना, एक कोई एंकर थे, उनके साथ इंटरव्यू था उनका, तो उसमें उन्होंने बोली, ये प्यूमा वाला था, हाँ प्यूमा वाला इंटरव्यू में उनकी ये चीज़ थी, उन्होंने बोली है कि यार मैं वो 2 सेकंड के सुख के लिए अपने आप को इतना परेशान कर रहा था। तो भाई जब तुम इस चीज़ से बाहर जिस दिन निकल जाओगे ना, लिटरली तुम अपने आप पे मतलब सोचोगे कि यार मतलब इस क्रैप के लिए मैं अपने 10-12 साल मैंने गंवा दिए इस क्रैप के लिए। बट ऑफ कोर्स यार मैं जानता हूँ, जब उस फेज़ में होते हो ना, जब तुम अंदर होते हो, तो तुम्हें नहीं पता होता, और ऑब्वियसली किसी को नहीं पता होता जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है। बट लिटरली मैं दूसरे एंड से बोल रहा हूँ भाई, बहुत कचरा है भाई, बहुत बहुत बहुत, मतलब एक रद्दी चीज़ है, मतलब रद्दी के अंदर सेंस तुम पता है कैसी, कि तुम वेस्ट करना, तुम सोना, मैं तो कहता हूँ तुम सोना उसकी जगह चूज़ कर सकते हो रेदर कि तुम इस जगह जाओ। मतलब इतना ज़्यादा क्रैप है ये चीज़, ठीक है। तो फाइनली अब काफ़ी लंबी बात कर ली भाई तुम लोगों से, अच्छा लगता है मुझे बात करना और बस भाई अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, मैं भी जा रहा हूँ अभी, ठीक है। और रिलैक्स्ड रहना भाई, हेट मत करना खुद को, और निकल जाओगे यार, निकल जाओगे, पक्का निकल जाओगे, सब कोई निकल जाएगा। सब जितने लोग लड़ रहे हो ना भाई, सब ने कुछ ना कुछ फेस किया है, तभी यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। और बस कुछ चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं अकेले, तो उन चीज़ों को जब समझ जाओगे ना भाई, तो इस सब चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। राधे राधे।